क्या है आज ये अभ्यास वर्ग है, इसके बारे में बताएं। सरकार से और उद्योगों के बीच में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका समन्वय करता है। किस तरह की समस्या अभी जो ना लघु उद्योग व्यापारी को लग रहा है आपको आ रही है? तो हमेशा छोटे व्यापारियों की आवाज़ उठाई जाती है, उनकी जो भी समस्या होती है उचित प्लेटफॉर्म पे हमेशा हर जगह उठाई जाती है। अभी एक तो ज्वलंत मुद्दा है जो फायर सेस का मुद्दा है, तो एक तो ये फायर सेस खत्म होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। हमारी लघु उद्योग भारती की ये मांग है और अभी विगत और हमें विश्वास है कि इसका कोई निश्चित रूप से समाधान निकलेगा, क्योंकि एमएसएमई के अंदर पहले जो है लगभग 6 महीने और साल भर के अंदर खाते एनपीए होते थे। उसके बाद में माननीय जेटली जी जो है जब उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने उसको घटाकर 3 महीने कर दिया, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइम। ये अभ्यास वर्ग है, इसके बारे में बताएं। लघु उद्योग भारती लघु और सूक्ष्म उद्योगों का भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संगठन है। उद्योग हित के लिए सरकार से और उद्योगों के बीच में जो आने वाली समस्याएं हैं उनका समन्वय करता है और उद्योग में जितने भी हमारे उद्यमी हैं उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए सतत प्रयास करता रहता है। उसमें एक कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी है, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। तो ये हमारा 2 दिन का एक प्रशिक्षण वर्ग है जिसमें जयपुर अंचल, जिसमें 19 ज़िले राजस्थान के आते हैं, 19 ज़िलों के लगभग 250 कार्यकर्ता और उसके ऊपर के प्रदेश और प्रांत स्तर के कार्यकर्ता, ऐसे कुल 300 कार्यकर्ताओं का ये कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रशिक्षण वर्ग है, जो आज से शुरू होकर 5 सत्रों में कल दोपहर तक चलेगा। उसके उपरांत कल 2:30 बजे एक उद्यमी सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें पूरे जयपुर अंचल के 19 ज़िलों से लगभग 1000 उद्यमी भाग लेंगे और उसमें राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दया कुमारी जी, राज्य के उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान घनश्याम जी ओझा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान प्रकाश चंद्र जी, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और उद्योग हित के विभिन्न विषयों पर हमने उनको प्रतिवेदन दिए हैं। जो हमारी समस्याएं हैं उनके विषय में भी वो अपना विचार रखेंगे कि वो उनकी नई सरकार की उद्योगों को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से भूमिका रहेगी, उसके विषय में बताएंगे। कौन लोग मेंबर बन सकते हैं लघु उद्योग भारती के? किस तरह से मेंबरशिप का कैसे रहता है? लघु उद्योग भारती के मेंबर जो उद्योग चलाते हैं और जो लघु और सूक्ष्म उद्यमी हैं वो लघु उद्योग भारती के मेंबर बन सकते हैं। साथ ही वैसे इसमें 3 तरह की मेंबरशिप है। एक तो क्षेत्र के हिसाब से भौगोलिक जो मेंबर होते हैं, जैसे विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। दूसरा हमारे जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और आयुर्वेद, ऐसी इंडस्ट्री जो है जो चारों तरफ बिखरी हुई है, उनकी हमारी एक अलग तरह की इकाई होती है, उसमें मेंबरशिप होती है। साथ ही बहुत जो छोटे छोटे काम करती है, घरों से मोहल्लों से काम करती है, ऐसी महिला इकाई, उनकी महिलाओं की एक होती है। तो लगभग 3 तरह के मेंबर हमारे होते हैं और ये मेंबर जो है बिल्कुल 10 वर्ष के लिए हम बनाते हैं। वो मेंबरशिप जो है सामान्य रूप से ये उद्यमी मेंबर बनते हैं हमारे। कल बड़ा कार्यक्रम है और राजस्थान के मंत्री भी यहाँ आने वाले हैं। सर ने कहा कि समस्याओं का जिक्र करेंगे उनसे, तो किस तरह की समस्या अभी जो ना लघु उद्योग व्यापारी को लग रहा है आपको आ रही है? देखिए, भारत जो हमारा देश है इसको पुनर्वैभव पर स्थापित करने के लिए जो एक मूल मंत्र निकल कर आया है कि जब वैभवशाली भारत था तो उस समय ये उद्योगों के माध्यम से ही हम वैभवशाली थे। हमें उस परम वैभव को पुनः प्राप्त करना है, इसलिए सभी को उद्योग देना है, उद्यमी बनाना है और उसके माध्यम से ही करना है। अब जब हम उद्यम चलाते हैं तो उसके अंदर प्रोसेसगत अंतर्गत मान लीजिए या भौगोलिक स्थिति के कारण मान लीजिए, किसी भी तरह की कोई भी समस्या जब आती है तो वो क्योंकि हमारा व्याप सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ये, जैसे मैं राजस्थान का उदाहरण दूं तो हमारी 150 से ज़्यादा इकाइयां हैं, मतलब 150 से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर सुदूर डूंगरपुर तक मान लीजिए, जयपुर में है या इधर धौलपुर, बांसवाड़ा, इधर सब जगह हमारी वहाँ पे पहुँच है। तो ग्राउंड रूट पे जो समस्याएं आती है वो इकाई के माध्यम से हमारे अंचल में आती है और अंचल से फिर प्रदेश के अंदर आती है। फिर हम उसका नेचर देखते हैं कि ये समस्या है जो नीतिगत रूप से या किसी भी प्रशासनिक दृष्टि से अगर प्रदेश स्तर की है तो प्रदेश स्तर पर उसका हम
हमारा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इसके अंदर ये जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास में विविध बाकी की जो एसोसिएशन है या तो वो स्थानीय भौगोलिक स्थिति पर आधारित है या फिर है ट्रेड वाइज है, जैसे कोई स्टील रोलिंग मिल की होगी तो वो अपनी सिर्फ उसी की बात करते हैं। हमारा व्याप बड़ा होने की वजह से सब तरह की समस्याएं और जो संगठन सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं वो भी ये समझते हैं कि अगर लघु उद्योग भारती के माध्यम से कोई समस्या आ रही है तो ये वास्तव में समस्या है और उसका निराकरण होना चाहिए। उसी गंभीरता से वो उसको लेते हैं और उसका निवारण करते हैं। इसी तरीके से जो समस्याएं नीतिगत है जो केंद्र के स्तर पर होनी है तो उनके लिए हमारा केंद्रीय कार्यालय भी है और एक पूरा एक संरचना बनी हुई है, उसके माध्यम से हम वहाँ देते हैं। और आपको अच्छा भी लगेगा कि हमारी समय पर हर 10-15 दिन में, महीने में, 2 महीने में लगभग किसी न किसी डिपार्टमेंट पर उच्च स्तर के ऊपर हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलता है। विभाग वाले हमारे को सुनते हैं और उनके बाद में उनकी जो नीतियाँ बनती है वो उसको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं और समस्या समाधान का प्रयास पिछले 25 साल से हो रहा है। ये वर्तमान में हो रहा है ऐसा नहीं है। हमारा जो व्याप है संगठन का उसको देखते हुए कोई भी सरकार केंद्र में रही हो सबने उसको विशेष महत्व दिया है और इसको महत्व को और धीरे धीरे नीचे के स्तर तक लोग समझने लग गए हैं। राजस्थान में लगभग कितने मेंबर होंगे अभी लगभग? राजस्थान में हम लोग के करीब 10,000 मेंबर्स हैं टोटल। हाँ, तीनों संभागों में हमारे 3 संभाग हैं यहाँ पे, जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़, तो तीनों को मिला के करीब 10,000 मेंबर्स हैं। और पूरे भारत में करीब 50 से 55,000 मेंबर हैं पूरे भारत में। मेन मैं आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, अपन जो व्यापारी है ना उसकी 2 तरह की समस्या होती है। एक तो फाइनेंस की समस्या होती है, सोर्स की समस्या होती है। सोर्स में जैसे कि पानी का कनेक्शन हो गया, बिजली का कनेक्शन हो गया, ये रहता है, फ्यूल्स का रह गया, और मेनली फाइनेंस की समस्या। तो क्या अपन ने कोई इसमें विभागों का वितरण कर रखा है कि उनकी 2 तरह की समस्या आएंगी, उनको किस तरह से कोई विभागों का वितरण कर रखा है? मैं नरेश पारिक, राष्ट्रीय मंत्री लघु उद्योग भारती जी। सरकार में हमारे संगठन में हमारे अलग अलग सेक्टर के उत्पाद समूह भी बने हुए हैं और वित्त का जो फाइनेंस वाली समस्या है उसके लिए भी हमारा बैंकों से जो सरकार की अलग अलग जो पॉलिसी बनी हुई है उस पॉलिसियों में भी हमारे बोर्ड मेंबर है। जैसे मैं खुद MSME बोर्ड का मेंबर भी हूँ, ESI बोर्ड का मेंबर भी हूँ। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे संगठन के लोग ऑलरेडी नियुक्त हैं। सरकार की तरफ से किसी पॉलिसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है या पॉलिसी जो मेकिंग होती है तो उसमें हमारी भी सलाह मशविरा होती है। तो हमेशा छोटे व्यापारियों की आवाज़ उठाई जाती है, उनकी जो भी समस्या होती है उचित प्लेटफॉर्म पे हमेशा हर जगह उठाई जाती है। अभी वर्तमान में 3-4 दिन पहले भी जो है ना प्रधानमंत्री जी ने लगभग जितने भी ठेले वालों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया सभी को। लेकिन जयपुर के अंदर एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि ठेले वालों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा है, जबकि उनको अगर कोई लोन दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से वो अप्रूव्ड हो गए, जबकि राजस्थान में भी वही सरकार है। दोनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पहले दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, पर इस विषय को उठाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समस्या का समाधान ऐसा नहीं कि आज ही अपन कर देंगे, लेकिन एक विषय है। नहीं, रेडी वालों का, पटरी वालों का, इन सब की जो समस्या थी उसका मुद्रा लोन के माध्यम से हर आदमी को खड़ा करने के लिए, संबल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा और देश भर में कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए इन योजना के माध्यम से वितरित किए गए। अगर कई जगह की व्यवस्था होगी, हमने रेलवे के माध्यम से हमने मांग उठाई थी, हर रेलवे स्टेशन पे एक लोकल उत्पादन का एक दुकान सरकार ने दी है। हर स्टेशन पे दुकान मिल रही है। तो ये योजना खाली जयपुर में नहीं, देश भर में लघु उद्योग भारती के माध्यम से लागू की गई। जो भी समस्या है उनकी जगह की है तो पर्याप्त जगह हम उचित जगह मांग विषय उठाकर और उचित जगह उनको दिलाकर उनका निराकरण किया जाएगा। 25 साल से संस्था कह रहे कार्य कर रही है, ठीक है ना। कोरोना काल में लगभग छोटे मोटे हर व्यापारी को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो किस तरह की परेशानी आई और किस तरह से संस्था ने उनकी हेल्प करी? ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनकी वजह से सरकार से हमने बातचीत की और उसका हमको बेनिफिट इमीडिएट मिला। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों के साथ में ये थी कि पैसे की धन की कमी हुई। धन की कमी क्यों हुई कि सेल नहीं थी और खर्चे पूरे थे। तो गवर्नमेंट ने हमारे को, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एसएमई को एक लोन प्रस्ताव किया। करीब 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने हमारे को सब्सिडी तो नहीं दी, लेकिन हमारे को उसके अंदर में लोन प्रोवाइड किया। तो उस लोन की वजह से जो हमारे उद्यम भाई जो कमज़ोर मतलब पैसे की तकलीफ पा रहे थे, उस तकलीफ से उनको निजात मिली। और आज उसके ये फ़ायदा मिला कि हम उत्पादन के मामले में पिछड़े नहीं और जो लोन हम लोगों ने लिया था वो समय पे हमने चुकता किया। इसलिए हम सरकार को इस बात के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद हम देते आए हैं। और क्या मुद्दे हो सकते हैं जो अभी सरकार के सामने रखने जा रही है लघु उद्योग भारती?
देखिए, अभी एक तो ज्वलंत मुद्दा है जो फायर सेस का मुद्दा है। फायर सेस जो 2020 में लगाया इन्होंने, सरकार ने, 2020 तक कोई भी फायर सेस नहीं लगता था। और फैक्ट्री एंड बॉयलर इंस्पेक्टर ये है जो वही इसी का इकाइयों का इंस्पेक्शन करता था। फायर सेस भी जो इन्होंने लगाया वो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर से लेके 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक इंडस्ट्रीज पर लगा दिया। हिंदुस्तान का हमने पूरा सर्वे करके सरकार को अभी दिया है कि किसी भी राज्य में ये 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक ज़्यादा नहीं है। फायर सेस भी जो लगता है, इसको समझना पड़ेगा कि जो इनिशियल होता है फायर सेस, जिसको लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कहते हैं ये फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अप्रूवल, कि आपने कोई काम चालू किया, आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई 20 स्टोरी की या फैक्ट्री 5 स्टोरी की बनाई, तो आपको उस समय जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, ये शुल्क उसका होता है। उसके बाद जो शुल्क है वो मात्र ये 2,000 रुपये या 3,000 रुपये प्रति वर्ष का होता है। सरकार का जो खुद का 2020 का आदेश है, उस आदेश में ये लिखा गया है कि सरकार को फायर ब्रिगेड के लिए उपकरण एवं जगह की व्यवस्था करनी है, इसलिए ये लगाया जा रहा है। बड़ा हास्यप्रद निर्णय है कि जो यूनिट 1970 से चल रही है, आज वीकेआई या जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो वहाँ उपकरण की आवश्यकता है ही नहीं। तो इस निमित्त जो पैसा लगाया गया वो पैसा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अपनी गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट के अंदर किसी भी इंडस्ट्रीज पर सिवाय हाजर्डस इंडस्ट्री के किसी से भी फायर एनओसी का शुल्क नहीं लिया जाता। पंजाब है, पंजाब में भी लघु उद्योगों से लिया जाता है, पर मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपये है। तो एक तो ये फायर सेस ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। हमारी लघु उद्योग भारती की ये मांग है। और अभी विगत सप्ताह ही, अभी तो आचार संहिता लग गई है, विगत सप्ताह ही अपने जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री हो गई, उप मुख्यमंत्री हो गए, उद्योग मंत्री हो गए, और सुधांशु जी पर जो फाइनेंस अपने ये चीफ सेक्रेटरी हैं, इनको लघु उद्योग भारती द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है और चर्चा में है। और हम आशा करते हैं कि सरकार इस निमित्त निश्चित रूप से कोई घोषणा निकट भविष्य में करेगी। आप मातृशक्ति हैं और कहीं ना कहीं जो ना अभी जो सरकार है वो पूरी तरीके से महिलाओं को उद्योग के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रही है। तो क्या लग रहा है आपको, इनकी जो सरकारी योजना है वह है इस लायक कि उनके महिलाओं तक, व्यापारियों को, मतलब महिलाओं में जो उद्यमी हैं उनकी क्षमता को बढ़ा सके? मैं लघु उद्योग भारती का एग्जाम्पल दूं तो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसके तहत खादी से हमारी ही 15 महिलाओं ने लोन लिया है और अपनी छोटी छोटी यूनिट स्थापित की है। उसमें सब्सिडी भी उनकी मिल गई है और उनको खादी में ही अपना प्रोडक्ट सप्लाई करने का मौका मिल रहा है। जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई है महिलाओं के लिए, वो कारगर है और महिलाएं उनका फ़ायदा उठाकर निरंतर आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिला उद्यमी आगे आ रहे हैं और किस तरह से अपने छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर रहे हैं। जी, अभी एक प्रश्न बहुत ज़्यादा जो है ना कहीं ना कहीं आ रहा है, क्योंकि आप राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आपसे मैं करना चाहूँगा कि अभी जो MSME जो सेक्टर, एक तो 43B जो कानून आया है, इस विषय को लेके कुछ लोगों के अंदर नाराज़गी है, तो उस विषय पर क्या कहेंगे? ये 43BH एक प्रोविज़न इनकम टैक्स में इंजर्ट हुआ है। उसका पर्पज़ ये है कि छोटे और लघु उद्योग हैं, उनका भुगतान, माल जो बेचा है उसका भुगतान समय पर मिले, 15 दिन के अंदर अंदर मिले। यदि कोई एग्रीमेंट है तो 45 दिन में मिले, और यदि ये नहीं मिलता है तो उस वित्त वर्ष में वो उनकी आय में जुड़ जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। इसकी वजह से और मिलीजुली प्रतिक्रिया है। छोटे उद्योगों को अधिकांशतः इसका लाभ मिला है। बहुत से लोगों को बहुत लंबी क्रेडिट पर पेमेंट आता था, समय से आने लगा है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, कुछ और प्रकार के उद्योग हैं, उनका ट्रेंड इस तरीके का है पेमेंट का कि वो 3 महीने में 90 दिन की क्रेडिट रहती है। तो गुजरात वहाँ पर 6 महीने की भी कहीं कहीं है। उन स्थितियों में क्या हो रहा है कि वो MSME को ऑर्डर देने में हिचक रहे हैं और परहेज करने की बात चल रही है। तो सरकार को हमने प्रतिवेदन दिया है कि इस प्रकार की जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं उनको ठीक करने के लिए और उसमें उचित अमेंडमेंट किया जाए। सरकार ने हमारी बात सुनी है। अभी आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद नए चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी, और हमें विश्वास है कि इसका कोई निश्चित रूप से समाधान निकलेगा, क्योंकि लघु उद्योग भारती की जो सुझाव होते हैं वो ग्राउंड रियलिटी के सुझाव होते हैं। उनको सरकार गंभीरता से सुनती है, उन पर विचार करती है और निर्णय भी करती है। एक और मांग जो ना मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं,
है ना मंच अच्छा है कि एमएसएमई के अंदर पहले जो है लगभग 6 महीने और साल भर के अंदर खाते एनपीए होते थे। उसके बाद में माननीय जेटली जी जो है जब उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने उसको घटाकर 3 महीने कर दिया। 3 महीने वेरी शॉर्ट टाइम है। 3 महीने मतलब किसी घर में शादी आ जाए, बीमारी हो जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो सकता है, तो बहुत 3 महीने का बहुत शॉर्ट टाइम है। उसके वजह से बहुत सारी एमएसएमई जो उनको कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना, खाते एनपीए हो गए, उनकी ज़मीनें बिक गई, डिफ़ॉल्टर हो गए, बिल्कुल डिफ़ॉल्टर उनको मान के जो ना कहीं उनके जो ना उनको दिवाले घोषित कर दिया गया। तो आपको लगता है 3 महीने का समय बहुत शॉर्ट टर्म में इस पर काम होना चाहिए। एमएसएमई की बहुत सारी जो है ना इस तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया गया है और एनपीए होने के वास्तविक कारण का भी सोच के फिर उसके ऊपर एनपीए घोषित होता है। जिस बैंकों की अगर किसी बैंक वाले की भी हेरेसमेंट है तो वो भी समयावधि बढ़ाई जा रही है। वास्तविक में क्या कारण रहा उसका, एनपीए या खुद बंद करना चाह रहा है या उसने खुद ने कुछ गबन किया है या खुद डिफॉल्टर है, तो उसका कारण अलग है। व्यापारी की कोई परेशानी की वजह से तो उनको रिलीफ सरकार की तरफ से दी जा रही है। यहाँ मतलब अगर कोई व्यापारी प्रताड़ित है या उसको लग रहा है कि सरकार की योजना तो है लेकिन उस तक नहीं पहुँच पा रही है, तो उसके लिए आप लोगों को सुनते हैं और उसका निदान के लिए अपना आगे काम करते हैं? नहीं, हमारे देश भर का हर इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी इकाई है, मासिक बैठक होती है, प्रदेश का कार्यालय भी है और जहाँ भी जो समस्या आती है वो प्रदेश के लिए स्तर पर निवारण होता है। अगर केंद्र की समस्या है तो केंद्र का भी हमारा केंद्र की टीम बनी हुई है, रेगुलर हमारा संवाद होता है और समस्या का निराकरण होता है। एनपीए किसी इंडस्ट्रीज़ का अगर हो जाता है तो बैंक के माध्यम से हमारा बातचीत होकर उसको रीस्ट्रक्चरिंग करके उसकी मदद की जा रही है।